Hello student, class 7th, chapter number 13, name of the chapter electric circuits and effect of electric current. इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युतीय सर्किट होता है आपका जो वायरिंग होती है घरों में, उसको हम एक बल्ब जलने की जो वायर पड़ा हुआ होता है उस पूरे वायर को हम सर्किट बोलेंगे, एक सर्किट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और विद्युतीय प्रभाव या विद्युत धारा का प्रभाव, ठीक है, क्या होता है। तो स्टडी करते हैं इसकी। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने पिछली कक्षाओं में या पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। We also studied various aspects related to electricity, like how electricity current is generated and how it is important to us. हमने बिजली से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को या विभिन्न प्रकार से अध्ययन किया है, जैसे कि एक विद्युत प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है और हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सभी हमने स्टडी की है कि क्या होता है, ठीक, और किस प्रकार से होता है। तो अब आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ मेड ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स डेट विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। एक विद्युत सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट विभिन्न विद्युत घटकों से बना एक मार्ग है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह बहता है या विद्युत की धारा बहती है। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सर्किट आर। यहाँ विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी को दिखाते हैं। नंबर फर्स्ट आता है आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेट मे बी ए सेल और ए बैटरी, इन्वर्टर, जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी मेन्स। तो विद्युत प्रवाह के स्रोत जो सेल या बैटरी, इन्वर्टर, जनरेटर या बिजली के साधन हो सकते हैं। तो विद्युत प्रवाह के जो सोर्स हैं वह सेल, जैसे घड़ी का सेल होता है या टॉर्च का सेल होता है, ठीक है, और दूसरा इन्वर्टर या जनरेटर, ये सभी एक विद्युत सर्किट के या इलेक्ट्रिक सर्किट के components have. Number second, a switch or key to put the electric current on or off position in a circuit. एक सर्किट में चालू या बंद की स्थिति विद्युत प्रवाह डालने के लिए एक स्विच या कुंजी होती है। आपने देखा होगा चटकनी, जिसको हम बोल रहे हैं चटकनी, उसको वन वे स्विच कहते हैं। उसको विद्युत वाली लैंग्वेज में वन वे स्विच कहेंगे, जिससे हम बल्ब को जलाते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तो वह भी एक बटन होता है जो सर्किट को कंट्रोल करता है, सर्किट की बिजली को काटता है और उसी में लाइट देता है। नंबर थर्ड, ए बल्ब टू इंडिकेट हैव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। When it glow, it indicates that electric current is flowing in circuit. एक बल्ब इंडिकेट करता है कि यहाँ पर विद्युत की धारा चल रही है। जब वह जलता है तो इंडिकेट करता है उस सर्किट की कि यहाँ पर बल्ब जल रहा है। यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये एक सेल दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक वायर है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। जब हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा और इसको ऑन कर देंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। तो कनेक्टिंग वायर दैट कनेक्ट द कंपोनेंट्स और सर्किट सो द इनेबल टू करंट टू फ्लो। तो वायर से जो कनेक्ट होता है वह सर्किट बनता है और करंट को भेजने में या फ्लो करने में सहायता करता है। अब आता है आपका सिंबल एंड सर्किट डायग्राम के या विद्युत के सिंबल मीन्स होता है चिन्ह। तो क्या क्या चिन्ह हो सकते हैं एक चित्र के। तो ये डायग्राम विच शो
arrangement of different components of an electric circuit using symbols of the components is called a circuit diagram। एक डायग्राम जो घटकों के डायग्राम कहते हैं एक चित्र को, ठीक है। एक डायग्राम जो सर्किट के प्रतीकों का उपयोग करके एक विद्युत सर्किट के विभिन्न घटकों की व्यवस्था को दर्शाता है, एक सर्किट आरेख कहा जाता है या सर्किट डायग्राम कहा जाता है। एक ऐसा डायग्राम जो विद्युत के सभी सर्किट, स्विच, बल्ब, वायर, ये सभी चीज़ों को दर्शाता है, उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द सिंबल यूज्ड फॉर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट। आओ जानते हैं कि विद्युत सर्किट को प्रयोग करने के लिए कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज। तो ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स यानी कि वस्तुएं हैं, और ये सिंबल हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक शेल है, इलेक्ट्रिक शेल। तो इलेक्ट्रिक शेल को हम पॉजिटिव और नेगेटिव या शॉर्ट लाइन से हम समझा सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी बैटरी, तो बैटरी को द शॉर्टर लाइन डोनेट नेगेटिव टर्मिनल, इस पर टर्मिनल बने हुए होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, और इस तरीके से बना हुआ होता है। तो इसको हम दर्शाएंगे बैटरी के लिए, और इस तरीके का होगा तो इसके लिए हम शेल समझेंगे। अपॉन ए स्विच, ये आपका स्विच है, स्विच के लिए हम इस तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पर स्विच क्या है, ऑफ है, और यहाँ पर ऑन है स्विच, ठीक है। ऑफ और ऑन। अब आता है आपका बल्ब। बल्ब को इस तरीके से, ये जलता हुआ बल्ब है और ये बंद बल्ब है। जलते हुए बल्ब में ये बनी हुई होती हैं, और ऑफ वाले बल्ब में जो बंद होता है बल्ब, उसमें ये बनी हुई नहीं होती हैं, और ये एक वायर है, ठीक है। अब आता है आपका सिंपल सर्किट डायग्राम। साधारण सर्किट का डायग्राम कैसा होता है। तो फर्स्ट, द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो कंसिस्ट of a cell, a valve connecting wire and switch that in a position, such a circuit is called a closed circuit। नीचे दिए गए से मतलब ये है कि नीचे दिए गए सर्किट में डायग्राम में एक सेल, एक बल्ब और कनेक्टिंग तार, एक स्विच होता है जो चालू स्थिति में होता है। यह जो बल्ब है, ये स्विच है, तो ये वाला एक चालू स्विच है, जो बल्ब जलता हुआ है, यहाँ पर स्विच भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर स्विच कटा हुआ है यानी कि ऑफ है। तो इसको हम क्लोज सर्किट कहेंगे। इस वाले को जो स्विच में ऑफ है या ऑन ऑफ है, इसको हम क्लोज सर्किट कहेंगे, और ये ओपन सर्किट है। तो सेकंड, नाउ लुक अनदर सर्किट गिवन बिलो। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए सेल, ए बल्ब कनेक्टिंग वायर एंड ए स्विच दैट इज इन द ऑफ पोजिशन, सच ए सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। जहाँ पर सर्किट ऑफ हो, ये शायद मुझे लग रहा है उल्टे बन गए हैं, ये वाला ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, ठीक है। जहाँ पर वायर जुड़े हुए हों और सर्किट ऑफ हो, तो उसको हम ओपन सर्किट बोलेंगे, ओके। अब आता है आपका नेक्स्ट पेज 104। हियर ये आपको पिक्चर तो दिख गई है ना, ये ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है। हियर इट शुड बी नोटेड दैट, यहाँ हम कुछ नोट करेंगे। यहाँ हम ध्यान दें, नंबर ये है द बल्ब ग्लो, नंबर फर्स्ट पॉइंट है द बल्ब ग्लो इन द फर्स्ट केस बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट। बल्ब पहले चमकता है क्योंकि सर्किट पूरा हो गया है। इट डज नॉट ग्लो इन द सेकेंड केस एज द सर्किट इज ब्रोकन और इनकम्प्लीट। यह दूसरे मामलों में भी चमकता नहीं है। कहने का मीन्स ये है, बल्ब चमकता है पहले केस में जब उसका सर्किट कंप्लीट होता है। जब उसका सर्किट कंप्लीट होगा तभी वह बल्ब जलेगा। और इट डज नॉट ग्लो द सेकेंड केस इन सर्किट इज ब्रोकन इनकम्प्लीट।
और यदि कहीं से वायर टूटा हुआ है या सर्किट हमारा ऑफ है तो वहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा, तो वह इनकम्प्लीट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर वाइल ड्राइंग द सर्किट डायग्राम आर। दूसरे मामले में चौकता नहीं है क्योंकि सर्किट टूट गया होगा या अधूरा होगा। तो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल तक होती है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ टू रिमेंबर वाइल ड्राइंग द सर्किट डायग्राम आर। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सर्किट होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पॉजिटिव टर्मिनल धनात्मक टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऋणात्मक। तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर वाइल ड्राइंग द सर्किट डायग्राम आर। सर्किट डायग्राम बनाते समय याद रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर फर्स्ट, देयर शुड बी ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत प्रवाह का एक स्रोत होना चाहिए, जैसे ए सेल और ए बैटरी, या तो एक सेल हो या एक बैटरी हो। नंबर सेकेंड, देयर शुड बी नो गैप्स बिटवीन द वायर्स। तारों के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। द पाथ ऑफ करंट शुड नॉट बी ब्रोकन। और हमारा जो पाथ है, पाथ मीन्स होती है रास्ता, कोई भी हमारा रास्ता टूटना नहीं चाहिए, जैसे कि कोई केबल है वह बीच में से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। नंबर थर्ड, द स्विच शुड हैव ए प्रोविजनल डेट इट कैन बी स्विच्ड ऑफ ऑन ऑफ। स्विच में एक प्रावधान होना चाहिए कि इसे बंद और चालू किया जा सके। स्विच में एक ऐसी सर्किट भी होना चाहिए या सॉकेट भी होना चाहिए जिससे कि हम उसको बंद और चालू कर सकें। अब आता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रभाव, हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा के प्रभाव या इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए सर्किट इट प्रोड्यूस एन एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब एक परिपथ में या एक रास्ते में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है, विद्युत एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, ईटीसी। यह विद्युत एनर्जी विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है, विभिन्न रूपों में चेंज होती है, जैसे ऊष्मा एनर्जी, ऊष्मा यानी कि गर्मी वाली एनर्जी, जो हीटर होता है वह गर्म होता है। लाइट एनर्जी जो बल्ब जलता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो यांत्रिक ऊर्जा, मोटर जो चलती है। मैग्नेटिक एनर्जी उसमें भी मोटर चलती है, ठीक है। और साउंड एनर्जी जो आवाज़ देती हैं। ये सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज रूप हैं, ये कई रूपों में होती है। अब आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव, विद्युत धारा का ताप प्रभाव। When electric current flow in a circuit, heating effect of electric in current, ये वाली थी, तो इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव। तो when current passes through a conductor, heat is produced. It is known as the heating effect of electric current. Heat is produced because some of the electric current gets converted into heat energy. तो जब विद्युत धारा किसी चालक से गुजरती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब कोई विद्युत धारा चालक से गुजरती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है।
इसी विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इसे ही विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आवर डेली लाइफ। ऊष्मा उत्पन्न होती है क्योंकि कुछ विद्युत धारा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हमारे दैनिक जीवन में विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के कुछ सामान्य अनुप्रयोग हैं। तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो विद्युत प्रवाह के हीटिंग प्रभाव में कई व्यावहारिक हैं और अनुप्रयोग हैं। तो द सम एज ऑफ, तो कुछ इस तरीके से, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट, सम इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस या अप्लायंस। सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सच इलेक्ट्रिकल केटल, इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इमर्शन रॉड, गीजर etc। कुछ विद्युत उपकरण जैसे केतली है, इलेक्ट्रिक टोस्टर और प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं प्रेस को, ठीक है, और इमर्शन रॉड कहते हैं जिससे हम पानी गर्म करते हैं, जो रॉड आती है जिससे हम पानी गर्म करते हैं, विसर्जन रॉड। और गीजर भी पानी गर्म करने के काम में आता है etc। ये सभी क्या है, हीटिंग वाले अप्लायंस है, विद्युत के हीटिंग अप्लायंस हैं ये सभी। To work on the heating effect of electric current, all these appliances contain tightly wood coil called heating element। तो इन सभी उपकरणों में कसकर या टाइट होकर के कॉइल का तार होता है जिसको हम एल्युमिनियम और कॉपर के तार से बाइंड करते हैं, और एक बाइंडिंग उसकी एक कॉइल कहलाती है, ठीक है, कॉइल कहलाती है। कसकर घाव का तार होता है जिसे हीटिंग तत्व कहा जाता है और जिसे हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग तत्व कहा जाता है। तो द हीटिंग एलिमेंट इज यूजुअली मेड अप ऑफ एन एलो कॉल्ड निक्रोम। तो हीटिंग एलिमेंट जनरली एक मिश्र धातु से बना होता है जिसे निक्रोम कहा जाता है या नाइक्रोन कहा जाता है, नाइक्रोम। A large amount of heat is produced when electric current is passed through an electric appliance। एक विद्युत उपकरण के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित होने पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। This heat is produced in the heating element due to which it becomes red hot। दिस हीट, यह ऊष्मा प्रोड्यूस इन द हीटिंग एलिमेंट, यह ऊष्मा हीटिंग एलिमेंट से निकलती है, ड्यू टू विच इज बिकम रेड हॉट, और ये एक रेड लाल रंग की ऊष्मा होती है। इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, विभिन्न इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में एलिमेंट इज नॉट कवर्ड एंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाई इट्स रेड हॉट ग्लो ऑन स्विचिंग ऑन और ऑफ अप्लायंस। कुछ में जो इसका एलिमेंट होता है वह ढका हुआ नहीं होता है, तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। चटकनी को जब ऑन करेंगे या स्विच को हम ऑन करेंगे तो वह रेड हो जाएगी और ऑफ करेंगे तो काली हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है। तो द हीट जनरेटेड इज पुट टू स्पेसिफिक यूज, एग्जाम्पल रूम हीटर इज यूज टू वार्म द रूम। कुछ अप्लायंस को हम इस तरीके से यूज करते हैं जैसे कि रूम हीटर को, तो रूम हीटर क्या करता है, रूम को गर्म करता है। इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज टू आयरन क्लॉथ, और जो इलेक्ट्रिक जो आयरन होती है, जो प्रेस होती है, वह कपड़ों पर प्रेस करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब आता है आपका नेक्स्ट पेज। द इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन ए वेरी थिन वायर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इट इज मेड ऑफ द स्पेशल मटेरियल कॉल्ड टंगस्टन एंड दिस वायर इज कॉल्ड फिलामेंट। बिजली के बल्ब में एक बहुत ही पतला तार होता है। बिजली का बल्ब आप सभी लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक बहुत पतला यहाँ पर तार होता है, ठीक है।
जिसमें विद्युत या जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित होती है, जिसके माध्यम से विद्युत धारा बहती है। इट मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल, यह एक विशिष्ट मटेरियल या स्पेशल पदार्थ से बना होता है जिसको हम टंगस्टन कहते हैं, टंगस्टन होता है। दिस वायर इज कॉल्ड फिलामेंट, यह तार फिलामेंट से बना हुआ होता है, या यह टंगस्टन नामक एक विशिष्ट सामग्री से बना होता है और इस तार को हम फिलामेंट कहते हैं। यह जो तार होता है पतला वाला, जिसमें एक छल्लेदार बना हुआ होता है, बहुत पतला, वह टंगस्टन धातु का, और उसको हम फिलामेंट कहते हैं। When the valve is switched on, current flow through the filament and it gets heated and emits light. जब हम valve के स्विच को ऑन करते हैं तो यह फिलामेंट गर्म होता है और प्रकाश देता है, या जब valve को हम ऑन करते हैं तो करंट फिलामेंट में बहता है और वह मार्ग से होकर प्रकाश का उत्सर्जन करता है, वह प्रकाश को बाहर करता है। Along with light, the valve also produce heat. प्रकाश के साथ बल्ब गर्मी भी पैदा करता है और हीटिंग भी देता है। तो दिस कॉज वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब प्रकाश के साथ बल्ब गर्मी भी पैदा करता है, इससे बिजली की बर्बादी होती है। तो दिस कॉज वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे बिजली खर्च होती है। सो इट इज बेटर टू यूज फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। इसलिए प्रकाश उत्पादन के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि ये वाले जो बल्ब होते हैं फिलामेंट या एलिमेंट वाले या टंगस्टन वाले, ये बल्ब बिजली को ज़्यादा खर्च करते हैं, तो इनके स्थान पर हम ट्यूबलाइट या रॉड या फिर एलईडी बल्ब का उपयोग करते हैं, जिसको हम CFL भी कहते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जिसको हम CFL बोलते हैं उसको। अब CFL भी बंद हो गई, अब चल गए आपके LED लाइट। ये होती थी ट्यूबलाइट, ये होता था बल्ब। ये बिजली को ज़्यादा खर्च करता है और ये बिजली को कम खर्च करते हैं, ठीक है। तो CFL डू नॉट हैव फिलामेंट्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड दस सेव एनर्जी। CFL में फिलामेंट नहीं होता है, दे डू नॉट प्रोड्यूस, और यह ऊष्मा भी नहीं देती हैं, इसलिए यह बिजली को बचाती हैं। CFL कैन बी फिक्स इन ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर। CFL के अंदर फिक्स बल्ब होता है, अंदर ही होता है। देयर परचेजिंग कॉस्ट इज हाई बट द कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल। यह काफ़ी महंगी होती है, बल्ब की अपेक्षा काफ़ी महंगी होती है और यह बिजली को बचाती है। तो दे आर पावर एफिशिएंट, यह बिजली की बचत करती है। अब नंबर 2 आता है आपका, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज आल्सो वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ए फ्यूज इज ए पीस ऑफ थिन वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। तो विद्युत फ्यूज करंट के ताप प्रभाव पर काम करता है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, एक विद्युत फ्यूज या इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत के गर्मी पर कार्य करता है या ऊष्मा पर कार्य करता है। ए फ्यूज इज पीस ऑफ थिन वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, यह एक पतले तार का बना हुआ होता है जो पिघल जाता है गर्म होने पर। तो इट इज ए सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डैमेज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ़ वेरी हाई करंट सडनली पासेज थ्रू इट। यह एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई कमी को रोकने के लिए किया जाता है, और यह अधिक करंट अचानक इसके पास से गुजरता है। यह एक बहुत पतला तार होता है और यह फ्यूज वायर जिसको हम बोलते हैं, फ्यूज लगा हुआ होता है। तो यह कोई प्रॉब्लम होने पर सर्किट में यह अपने आप बंद हो जाता है और ये टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है कि बिजली का प्रवाह बंद हो जाएगा। अब आता है आपका व्हेन एक्सेस करंट फ्लो इन सर्किट द फ्यूज वायर गेट्स हीटेड। जब उस सर्किट में बिजली ज़्यादा जाएगी तो फ्यूज वायर गेट्स हीटेड, तो फ्यूज गर्म हो जाएगा ड्यू टू इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट,
इट मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, और इसी कारण से यह पिघल जाएगा, पिघलने के बाद सर्किट को बंद कर देगा, यानी कि लाइन कट जाएगी। तो दिस स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट एंड प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक अप्लायंस फ्रॉम द गेटिंग डैमेज्ड, और यह बिजली के जो उपकरण होते हैं उनको खराब होने से बचा लेता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो अब रिमेनिंग पार्ट की स्टडी हम सेकंड में करेंगे। सेकंड पार्ट में ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर। ओके स्टूडेंट।